नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई अपने साथ आज फिर से रेनो ट्राइबर फेसलिफ्ट खड़ी हुई है। न्यू ट्राइबर फेसलिफ्ट बोल सकते हो। इससे पहले आपने देखा था टॉप वेरिएंट, मैंने जो डाला था वो वाला डाला था अंबर टेराकोटा कलर में, यहाँ ब्लैक कलर में भी खड़ी हुई है। ये है सेकंड टॉप बोलो या थर्ड बेस वेरिएंट आप इसे बोल सकते हो, टेक्नो, जिसके एक्स-शोरूम कॉस्ट आती है 7,99,990 के अंदर। आपको 7,99,990 रुपए में एक 7 सीटर कार आपको मिल जाती है। जिस प्राइस सेगमेंट पे आप 5 सीटर कार लेते हो, हैचबैक लेते हो, उस प्राइस सेगमेंट पे आपको एक 7 सीटर कार मिल जाती है। टेक्नो ले सकते हो आप, थर्ड बेस बोलो या सेकंड टॉप बोलो, फिर से मैं आपसे बोलूंगा। न्यू लुक के साथ गाड़ी आपके सामने है, व्हाइट कलर में है, फेसलिफ्ट वेरिएंट। प्राइस में आपको बता चुका, मोनोटोन व्हाइट कलर के अंदर है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। अगर आप गाड़ी का फ्रंट देखोगे तो ग्रिल जो आपको टॉप में मिल रही है ग्लोसी ब्लैक, सेम ग्रिल आपको थर्ड बेस में या सेकंड टॉप आप इसे बोल सकते हो वेरिएंट के अंदर मिलेगी। बीच में डायमंड का ट्रेनो का लोगो, पूरी ग्लोसी ब्लैक है। हेडलैम्प इसमें प्रोजेक्टर मिलेगा आपको हैलोजन बेस, ये लो बीम के लिए है और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस हेडलैम्प यूनिट, हाइलोजन बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प यूनिट इसके अंदर दी गई है। यहाँ पे हैजार्ड लाइट, पार्किंग लाइट है, इसमें डीआरएस वगैरह आपको नहीं मिलते। बाकी ग्रिल कुछ इस तरह से लुक आपका देगी। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी नहीं दिए गए थर्ड बेस वेरिएंट के अंदर या सेकंड टॉप, फिर से मैं इसे बोलूंगा, तो यहाँ नहीं दिए गए। बाकी ना ही यहाँ पे फॉग लैंप्स है, फॉग लैंप हाउसिंग दी हुई है। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक में है और उसके ग्रे कलर का ट्रीटमेंट उसके सराउंडिंग दिया हुआ है। बाकी गाड़ी का प्रॉपर फ्रंट व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। सिंगल वॉशर मिलेगा विद 2 वाइपर, रूफ रेल्स है, नॉर्मल एंटीना दिया हुआ है। कुछ इस तरह से गाड़ी का फ्रंट व्यू यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। वहीं साइड प्रोफाइल पाएंगे। साइड प्रोफाइल पे सबसे प्यारी चीज जो मुझे लगी, इसमें भी जैसे इसमें आपको देखो ये वाले व्हील्स मिलते हैं, टॉप वेरिएंट आप देख सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है, सेम व्हील्स दिए गए हैं। ये व्हील कैप है, अलॉय व्हील्स नहीं है, ना टॉप में मिलेंगे आपको अलॉयज, ना इसमें मिलेंगे। स्टील रिम्स के ऊपर व्हील कैप है और ब्लैक कलर के, बट लुक आपको अलॉय व्हील वाला ये देंगे। टायर साइज की बात करें 185 65 15 का टायर साइज मिलेगा। बीच में डायमंड का ट्रेनो का लोगो दिया हुआ है। लोअर डोर्स पे टेपिंग मिलेगी। फ्रंट डिस्क, रियर ड्रम ब्रेक्स है। ORBM आपको ग्लोसी ब्लैक मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर और सिर्फ एडजस्टमेंट मिलेगी इनके अंदर, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेंगे, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। ए पिलर बॉडी कलर BC मैट ब्लैक में दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखोगे रूफ रेल्स है, ऊपर नॉर्मल एंटीना है। एक चीज जो काफी चीज अच्छी लगी मुझे, जैसे टॉप वेरिएंट में ना, टेक्नो में वैसे आप उसका इमोशन का वीडियो अवेलेबल है, वो देख सकते हो। जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको ग्लोसी ब्लैक दिए गए हैं। टॉप के अंदर भी चाहे कोई सा कलर लो, ब्लैक के साथ तो ब्लैक मैच कर ही रहे हैं, ठीक है, बट कोई भी कलर लोगे आप उसके साथ ब्लैक ही आपको मिलेंगे। चाबी की जगह है और सेंटर लॉकिंग इसमें हमें मिल जाती है। ये कुछ इस तरह की मिलेगी विद सेंटर लॉकिंग। यहाँ से आप गाड़ी लॉक कर सकते हो और यहाँ से अनलॉक। ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए अलग से बटन दिया है। यहाँ फ्यूल टैंक मिलेगा, पेट्रोल टैंक आपका जो भी अंदर से खुलेगा। 7 सीटर है तो यहाँ भी एक ग्लास दिया हुआ है। वहीं रियर लुक पे आएंगे तो रियर लुक पे देखोगे आप LED बेस्ड टेल लैंप सेटअप है, जो कि काफी प्यारा लग रहा है। आप देख रहोगे ऑन है तो कुछ इस तरह से यहाँ पे टेलगेट पे पार्ट और यहाँ भी, और टॉप वेरिएंट में भी सेम आपको टेल लैंप सेटअप दिया गया है। वही डायमंड का ट्रेनो का लोगो, रिवर्स कैमरा, रियर वाइपर, वॉशर भी है, डिफॉगर तो नहीं दिया गया, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी है। यहाँ ब्लैक पार्ट है, यहाँ ड्राइवर की बैजिंग है। कैमरा है, 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट के हुए हैं। ग्रे कलर मिलेगा। नीचे स्पेयर व्हील भी इसका नीचे दिया गया हुआ है। एग्जॉस्ट पाइप और को ड्राइवर साइड आप देखोगे तो कोई चाबी की जगह या कोई रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह इसमें नहीं दिया गया। तो की तो मैं दिखा चुका आपको। अब चलते हैं ड्राइवर डोर से गाड़ी के अंदर। तो यहाँ हम जैसे इसका ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो पूरा बेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट है। जो डोर पैनल है पूरा बेज कलर के अंदर दिया है। ये लॉक अनलॉक के लिए बटन, डोर ओपनर, चारों पावर विंडो है। ये ORBM एडजस्ट करने के लिए, ये चाइल्ड लॉक के लिए। स्पीकर 4 मिलेंगे, वाटर बोतल वगैरह के लिए स्पेस दिया हुआ है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन नहीं है, सेमी फैब्रिक सीट्स हैं। फिक्स हेडरेस्ट मिलेंगे, टॉप में भी फिक्स है, थर्ड में भी, टॉप से नीचे वाले में भी फिक्स है और टॉप में भी आपको फिक्स ही दिए गए हैं।
यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए, बॉनेट खोलने के लिए, हेडलाइट लेवलर, क्लच ब्रेक, एक्सीलेटर, चाबी की जगह पे चाबी लगा देते हैं। एसी वेंट, सराउंडिंग कुछ वुडन ट्रीटमेंट जैसा दिया हुआ है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ रेनो ट्राइबर टेक्नो, थर्ड बेस बोलो या सेकंड टॉप वेरिएंट आप इसे बोल सकते हो, कि ड्राइवर सीट पे। स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग भाई ये लोगो मेरा ना सबसे ज्यादा अट्रैक्शन पॉइंट बन रहा है। मैं अगर अपना आपको बताऊं कि जो ट्रीटमेंट है, यहाँ देखो कितना प्यारा वुडन ट्रीटमेंट है, जो हमें टॉप में मिलता है सेम ट्रीटमेंट है, ब्लैक और बेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया। स्टीयरिंग यहाँ पे कोई रैप नहीं है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं सबसे पहले हम। लोगो तो हमने देख लिया, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक तो नहीं दी गई। तो भाई ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, यहाँ वही कट जैसा बना हुआ है जैसे टॉप वेरिएंट में ये वाला पार्ट रैप था, बट इस पे रैप नहीं है। यहाँ पे रेनो का लोगो है। 6 एयर बैग मिलेंगे बेस वेरिएंट से आपको, ग्लोसी ब्लैक स्पोक है, बाकी दोनों स्पोक्स के सराउंडिंग भी ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहाँ पे आपके वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। मीटर देखोगे, जो पुराना हमें मिल रहा था ड्राइवर के अंदर, वही सेम मीटर आपको मिलेगा। जो RXT के अंदर आ रहा था वो टेक्नो के अंदर दिया गया है, क्योंकि पहले RXT आता था, अब आपका टेक्नो आ रहा है। ये RPMs है, बीच में स्पीड मीटर है, इंजन टेम्परेचर गेज, यहाँ पेट्रोल गेज है, बाकी लाइट्स वगैरह सेटिंग, लाइट्स वगैरह, इंजन लाइट्स वगैरह सारी आपको यहाँ मिलेंगी। हैजार्ड लाइट के सिग्नल्स ऑन है दोनों। यहाँ रेनो की बैजिंग है। ट्रिप A ट्रिप B, यहाँ कोई ग्लास वगैरह नहीं है, ये आप ट्रिप A ट्रिप B देख सकते हो। रेंज दिखाएगा, इंस्टेंट माइलेज दिखाएगा, एवरेज शो करेगा, यहाँ पे फ्यूल यूज देख सकते हो, और एवरेज, ये सारी चीजें यहाँ पे शो करेगा। वेंट है, वेंट के सराउंडिंग में वुडन ट्रीटमेंट जैसा कुछ है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। वहीं आप देखोगे तो ये अगर आप जस्टिफाई कर पा रहोगे, काफी प्यारा डिजाइन ये लग रहा है। ये देखो वुडन ट्रीटमेंट के ऊपर कुछ व्हाइट डिजाइनिंग जैसी दी हुई है, एसी वेंट के ऊपर भी है, और यहाँ आप देखोगे वहां तक सारी डिजाइनिंग आपको दी हुई है, जो काफी प्यारी लग रही है अगर आप कैमरे में जस्टिफाई कर पा रहोगे। 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम है, 4 स्पीकर है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा, बट वायर्ड। टॉप में वायरलेस था, इसमें जो अपने सामने खड़ी है इमोशन में, टेक्नो में आपको वायर्ड मिलेगा। 2 AC वेंट्स हैं, यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन, लॉक अनलॉक के लिए, ट्रैक्शन ऑन ऑफ। मैनुअल AC के कंट्रोल्स है, यहाँ सेंटर कंसोल में जगह है, टाइप USB चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का आउटपुट दिया हुआ है। गियर कंसोल में यहाँ जगह दी हुई है, 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज आपको मिलेगी, और ये जो ग्लोब बॉक्स है उसकी कूलिंग कम करने के लिए यहाँ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, रेगुलेटर दिया हुआ है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ भी आपको स्पेस मिलेगा, ये आपका सनग्लास होल्डर, और यहाँ भी कुछ सामान कैरी कर सकते हो। और डुअल ग्लोब बॉक्स है थर्ड वेरिएंट में भी, सेकंड बेस बोलो या सेकंड टॉप बोलो या थर्ड बेस बोलो, आप इसे डुअल ग्लोब बॉक्स दिया हुआ है। मैनुअल डिमिंग IRBM से, यहाँ पे LED लाइट मिलेगी आपको, यहाँ माइक्रोफोन है, यहाँ पे वेंटीमिरर प्लेन है, बट क्वालिटी काफी अच्छी है, और यहाँ पे वेंटीमिरर दिया गया है सनवाइजर में, बट सनवाइजर की क्वालिटी काफी अच्छी है। बट मैं ये गलत बोल गया, यहाँ पे सनवाइजर में कोई वेंटीमिरर नहीं दिया गया, बट इसकी क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है। और एक्सटेंड वगैरह तो नहीं होता, ये इतना ही आपको कवर करेगा। कि लाइट है, मैनुअल डिमिंग, IRBMs है, यही सब कुछ है। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में। अब यहाँ जैसे मैं सेकंड रो के लिए डोर ओपन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे ब्लैक और वेज, ब्लैक का ज्यादा है, वेज कलर का ट्रीटमेंट ब्लैक का कम है, ब्लैक का कम है, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, ब्लैक का कम है और वेज का ट्रीटमेंट ज्यादा है डोर पैनल पे। गिलास अप डाउन करने के लिए, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं, 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। अब एंटर हो जाते हैं, और यहाँ अब देखोगे सेकंड रो के लिए वेंट्स यहाँ दिए हुए हैं। ये रे मैंने सीट ज्यादा आगे करी हुई है, पीछे करी हुई है शूट करने के लिए, फिर भी मैं इसे एक बार कोशिश करता हूँ कि यहाँ से आपको दिखा सकूं। यहाँ पे सेकंड रो के लिए वेंट्स दिए हुए हैं, और ये ना यहाँ का कंट्रोल करेंगे, ये जो ब्लोअर स्पीड है ना, ये सेकंड रो के वेंट्स के लिए। मैं सोचा था वहां के लिए, वहां का तो है ही है, यहाँ का भी ये यहीं से कंट्रोल करेगा, और वो ऑन है, ये आपका सेकंड रो के लिए कंट्रोल करेगा। अब चलते हैं थर्ड रो में, और यहाँ देखोगे 12 वोल्ट का आउटपुट है इस जगह पे। ये सीट आप फोल्ड करके टम्बल करके थर्ड रो में एंटर हो सकते हो।
एक लाइट यहाँ दी हुई है, ये भी एलईडी बेस है, ग्रैब हैंडल है दोनों सीट्स पे, और ये माइक्रोफोन में फ्रंट में आपको दिखा दिया था, और ड्राइवर फ्रंट आप एक बार यहाँ से देख लो। और अब चलते हैं थर्ड रो के अंदर। तो थर्ड रो के लिए मैं यहाँ से टेलगेट ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे थोड़ा पैर में दिक्कत है, चढ़ नहीं पाऊंगा, एंटर नहीं हो पाऊंगा मतलब। तो यहाँ देखोगे आप इस तरह से सीट फोल्ड कर सकते हो, और पीछे भी आपको दोनों सीट्स पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं, और ये सीट ना आप निकाल के भी रख सकते हो अच्छे बड़े बूट स्पेस को अगर आपको यूज करना चाहते हो। और थर्ड रो के लिए एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए दोनों जगह पे, और यहाँ पे दोनों तरफ जगह दी हुई है पकड़ने के लिए, ग्रैब हैंडल टाइप बना हुआ, और सीट फोल्ड कर दोगे तो कुछ इस तरह का बूट स्पेस निकल के आएगा। जैसे इसका बोनट ओपन करूंगा, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है, यहाँ वॉशर का पाइप जा रहा है इस जगह पे, ये आपका वाटर स्टोर करने के लिए टैंक दिया हुआ है वॉशर के लिए। इसमें हमें 1 लीटर का एनर्जी इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस कर रहा है 71 bhp की, और टॉर्क जनरेट करता है 96 न्यूटन मीटर का, और ये इंजन आपका नेचुरल एस्पिरेटेड है। और अगर वहीं माइलेज की बात करूं तो कंपनी इसकी 22 तक की माइलेज क्लेम कर रही है। बाकी ये था आपका रेनो ट्राइबर, सेकंड टॉप का हो या थर्ड बेस वेरिएंट का हो, टेक्नो का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।